ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि गायत्री तपोभूमि के लिए ज़मीन तय हो गई थी, मार्गदर्शक सत्ता का आशीर्वाद भी मिल गया, अब सिर्फ पैसे का इंतज़ाम करना था। आइए अब आगे सुनते हैं। नवरात्रियों में अभी कुछ समय था। इस बीच ज़मीन के लिए पैसा जुटाना था, लेकिन कठिनाई थी कि जुटाएं कहाँ से। श्रीराम तब खादी की धोती कुर्ता पहनते थे। किसी कार्यक्रम में जाने पर एक जैकेट और कंधे पर डाल लेते। 3 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े कभी नहीं बनवाए, कभी कभार तो 2 ही। माताजी की भी यही स्थिति थी। ऐसा कोई अभाव भी नहीं था कि चाहें तो सुविधा साधन नहीं जुटा पाएं, लेकिन उस दिशा में कभी सोचा नहीं। पत्रिका और साहित्य की आमदनी से अथवा यदा कदा मिलने वाले अंशदान से थोड़ी बहुत रकम जुटती तो वो गायत्री विद्या के प्रचार में लगा देते। प्रचार का उन दिनों एक ही तरीका था, पुस्तकें लिखना, प्रकाशित करना और लागत मूल्य पर बांट देना। सन 1950 पूरा होने तक उनकी लिखी 100 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थीं। घर में साधनों के बारे में चर्चा तो चलती थी, लेकिन चिंता नहीं थी। माताजी, ताईजी और श्रीराम ने गायत्री जयंती के आसपास साधनों के बारे में चर्चा छेड़ी। श्रीराम का कहना था कि जमीन का प्रबंध हमें अपने ही साधनों से करना चाहिए, जन सहयोग इसके बाद जुटाया जाए। अपने ही साधनों से उनका आशय पत्रिका और साहित्य से होने वाली आमदनी और खुद की संपत्ति से था। ताईजी ने कहा, अपनी संपत्ति गांव में भी तो है, उसे बेचकर काम चलाया जा सकता है। श्रीराम ने अपना निर्णय दोहरा दिया कि वह संपत्ति गांव के ही काम में लगाना है। ताईजी ने इस निर्णय पर पहले भी हामी भर रखी थी, पर अब की ज़रूरतें देखकर बेचने का ख्याल आया। श्रीराम ने दृढ़ता दिखाई तो ताईजी ने सुझाव रखा कि अगर बेचे नहीं तो गिरवी रख देते हैं, जब 6000 का प्रबंध हो जाएगा तो छुड़ा लेंगे। सुझाव सुनकर श्रीराम कुछ सोचने लगे। शायद यह सुझाव उनके गले उतर रहा था। तत्क्षण वे द्वंद्व से बाहर आए, बोले, नहीं ताई, अपनी संपत्ति हो तो उसे गिरवी रख दें, पर वो अपनी रही कहाँ? उसे हम पहले ही गांव के लिए निश्चित कर चुके हैं, अब हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। ताईजी ने समझाने की कोशिश की, हम उस संकल्प को बदल कहाँ रहे हैं, गांव के ही काम आएगी। जब तक गांव के काम नहीं आती तब तक यही सही। श्रीराम बोले, मंदिर में हम जो रुपए पैसे चढ़ाते हैं वो मंदिर का हो जाता है, उसका उपयोग हो या नहीं हो, लेकिन हम उसे अपने काम में तो नहीं लेते, उसे उधार भी नहीं लेते। ये उत्तर सुनकर ताईजी चुप रह गईं। श्रीराम कुछ पल सोचते रहे। माताजी इस वार्तालाप में चुपचाप बैठी हुई थीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद श्रीराम ने कहा, अपना ये प्रेस है ना, इसे बेच दिया जाए, 1-2 साल में फिर खरीद लेंगे। पत्रिका और पुस्तकें किसी दूसरे प्रेस में छपवा लिया करेंगे, लेकिन इससे भी 6000 रुपये कहाँ बनेंगे? ताईजी ने कहा। श्रीराम का विचार था कि 1,500-2 हज़ार रुपये तो मिल ही जाएंगे, बाकी इंतजाम के लिए कुछ और उपाय सोचा जाए। कुछ और उपाय शब्द सुनते ही माताजी ने कहा, मेरे आभूषण बेचे जा सकते हैं, वे किस दिन काम आएंगे? माताजी के पास कर्ण फूल, गले का हार, हंसुली, करधनी, हाथ में कंगन आदि आभूषण थे। हिसाब लगाकर देखा तो प्रेस और आभूषण बेचने से मिलने वाली रकम 6000 से कुछ ज़्यादा बैठती थी। माताजी ने कहा, आभूषणों से ही काम चल जाता हो तो प्रेस को रहने दीजिए, वो मशीन है, कुछ दिन भी नहीं रही तो काम रुक जाएगा। जेवरों का क्या है, आते जाते रहेंगे। इस पारिवारिक गोष्ठी के बाद श्रीराम के चित्त से एक व्यवस्था का तनाव फिलहाल खत्म सा हो गया था। तपोभूमि के लिए जमीन की बातचीत चलाना थी। सहस्त्रांशु ब्रह्म यज्ञ का जो स्वरूप निश्चित हुआ वह छपने के लिए पन्नों पर उतारा गया। गायत्री परिवार का विधिवत गठन होने जा रहा था। पत्रिका में छापने के साथ ब्रह्म यज्ञ का विवरण अलग डाक से भेजने का निश्चय किया गया। हाथ से लिखे संदेश को शीर्षक लगाकर संपादित कर श्रीराम ने पूजा कक्ष में रख दिया। वेदी पर जहां अखंड दीपक स्थापित था वहां संदेश की प्रति रख दी। अगले दिन वो प्रेस में जानी थी। वसंत पंचमी के आसपास का दिन रहा होगा। ब्रह्म यज्ञ के विवरण वाली प्रति रात भर पूजा कक्ष में रखी रही। सुबह उठकर देखा तो उस प्रति पर केसर के छींटे थे। माताजी इस दिव्य स्वीकृति की पहली साक्षी थीं। श्रीराम तो उठकर स्नान आदि के लिए चले गए थे। माताजी इस बीच साधना कक्ष की सफाई करती थीं। संध्या वंदन के पंच पात्रों को संभालना भी अपने जिम्मे लिया हुआ था। ब्रह्म यज्ञ के संदेश पर केसर का छिड़काव देखकर वे चौंकी नहीं। देखकर उन्होंने ध्यान तो दिया,
लेकिन समझा कि शायद कागज की बनावट ही ऐसी हो या पूजा प्रतिष्ठा के समय श्री राम ने कुछ छिड़क दिया हो। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम ने भी संदेश पर केसर की छाप देखी। उन्होंने माता जी से इस बारे में पूछा। दोनों को अब जाकर स्पष्ट हुआ कि यह गायत्री माता का अनुग्रह है, लेकिन श्री राम ने इस बारे में किसी को कुछ बताने से मना कर दिया। उनका विचार था कि इस घटना की सूचना फैली तो लोग चमत्कार और अलौकिक घटनाओं के जाल जंजाल में उलझ जाएंगे। केसर का रंग श्री राम की दृष्टि में पवित्रता और तेज का समन्वित प्रतीक था। उस दिन की उपासना के बाद श्री राम ने वह संदेश कंपोज होने के लिए भेज दिया। अखंड ज्योति में छपने के लिए अभी समय था। मार्च 1952 के अंक में ही वह प्रकाशित हो रहा था। श्री राम ने अनुभव किया कि तब तक परिजनों को इस संदेश से वंचित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कंपोज हुई सामग्री को परिपत्र के रूप में अलग से तैयार कराया, उसे डाक से भेज दिया। गायत्री तपोभूमि की स्थापना अगले वर्ष गायत्री जयंती पर होनी थी। तब तक सहस्त्रांशु ब्रह्मयज्ञ अनुष्ठान चलना था। अनुष्ठान का स्वरूप विराट था। परिजनों से प्रतिदिन गायत्री मंत्र की 10 मालाएं जप करने के लिए कहा गया था। यह जप संवेद रूप से 1.25 करोड़ के आसपास बैठता था। किसी साधना अनुष्ठान में जप संख्या के 10वें भाग के बराबर आहुतियों का हवन दिया जाता है। अगले वर्ष गायत्री जयंती तक जगह जगह यज्ञ हवन का दायित्व भी परिजनों को सौंपा गया। यह अनुष्ठान पूरा होने के बाद गायत्री के 1.25 लाख नैष्ठिक साधक तैयार करने थे। परिपत्र लोगों के पास पहुंचा। 10-15% लोगों ने उत्साह दिखाया। कुछ ने इस योजना का विरोध भी किया। उनके अनुसार गायत्री मंत्र की उपासना हर किसी को नहीं करनी चाहिए। श्री राम ने अपने परिपत्र में यह बात स्पष्ट कर दी थी कि गायत्री जप के लिए जाति, वर्ण या वंश विशेष का व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है। सात्विक रहन सहन वाला कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप कर सकता है। इस प्रतिपादन का विरोध करते हुए भी उनके पास कुछ पत्र आए। मथुरा के कन्या इंटर कॉलेज में एक अवसर पर उनका मुखर विरोध हुआ। उस दिन स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था। नगर के गणमान्य व्यक्तियों को सभा समारोह में आमंत्रित किया गया। उद्बोधन देने वालों की सूची में श्री राम का नाम भी था। उन्हें मंच पर बैठा देखकर एक विद्वान पंडित ने अपने व्याख्यान को अलग ही मोड़ दे दिया। उन विद्वान ने, जिनका नाम वल्लभ पांडे था, स्वतंत्रता का एक अलग अर्थ में जिक्र किया। उन्होंने कहा, हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन कुछ विद्या अभिमानी इस स्वतंत्रता का मनमाना अर्थ करने लगे हैं। वे वेद शास्त्र, गायत्री मंत्र और यज्ञ जैसी मर्यादा वाले विधि विधानों को सबके लिए सुलभ कराने की वकालत करने लगे हैं। ये स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता है। विद्वान मनीषियों को इस तरह की स्वच्छंदता पर रोक लगाना चाहिए। वहां उपस्थित विद्वानों को सहज ही पता चल गया कि संकेत किधर है। श्री राम को इस अवसर की चुनौतियां परोक्ष रूप से मिलती रही थीं। पत्रों से और संदेश वाहकों के माध्यम से दूसरे विद्वान, खासकर परंपरावादी विद्वान, उल्हाना भेजते रहते थे। श्री राम भी उनका यथोचित उत्तर देते। विवाद से बचने के लिए कई बार चुप्पी भी लगा जाते। लेकिन यहाँ स्थिति अलग थी। वल्लभ पांडे ने अपनी बात पूरी की तो मनीराम शर्मा उठ खड़े हुए। उन्होंने भी वही धुन बजाना शुरू की। उनका भाषण पूरा हुआ। एक आध वक्ता और बोले होंगे। उन्होंने किसी और विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। पूर्ववर्ती 2 वक्ताओं ने जितनी भी कड़वाहट उड़ेली थी, उसका प्रभाव वातावरण में दिखाई देने लगा था। श्रोताओं में हर किसी की आंखें श्रीराम पर टिकी हुई थी। कुछ नजरों में जवाब की मांग स्पष्ट झलकती दिखाई दे रही थी। कुछ नजरें उन्हें अपराधी की तरह भी देख रही थीं। संयोजक रामाधार द्विवेदी ने पंडित श्रीराम का नाम लेकर पुकारा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। श्री राम धीर उदात्त भाव से अपने स्थान पर खड़े हुए। वहां से थोड़ा आगे आए और बोलना शुरू किया। उनके व्याख्यान में शास्त्रीय उद्धरण देते हुए कहा गया था कि गायत्री मंत्र पर हर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसने ऋषि सत्ता को अपने पथ प्रदर्शक के रूप में चुना हो और जो यज्ञ परंपरा को, त्याग बलिदान को अपने आदर्श के रूप में अंगीकार करता हो। कर्मकांड का जहाँ तक प्रश्न है, मनु, याज्ञवल्क्य, आपस्तंभ आदि स्मृतिकारों ने विधान किया है कि 3 दिन तक संध्या गायत्री नहीं करने वाला ब्राह्मण भी अपने धर्म से पतित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रायश्चित और दोबारा उपनयन का विधान है। श्री राम ने कहा कि जिन्हें हम आज शूद्र कहते हैं, उन्हीं के पूर्वजों द्वारा वेद मंत्रों की रचना और वैदिक विद्याओं की शिक्षा के उल्लेख मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है
कि गाड़ीवान रैक्व ने जनश्रुति को वेद पढ़ाया था। आज की परिभाषा के अनुसार गाड़ीवान शूद्र होते हैं। ऋषि महीधर ने ऐतरेय ब्राह्मण पर भाष्य की रचना की। वे शूद्र परिवार में जन्मे थे। सायर ने अपने भाष्य में स्पष्ट कहा है कि वे इतरा नामक दासी के पुत्र थे। महाऐतरेय उपनिषद के अनुसार कावशेय जाति के लोग यज्ञों के आध्यात्मिक रहस्य पर प्रवचन दिया करते थे। ये लोग दासी पुत्र थे और शूद्र कहे जाते थे। भरद्वाज और कात्यायन श्रौत सूत्रों के उद्धरण देकर श्री राम ने कहा कि इनमें यज्ञ का अधिकार हर उस व्यक्ति को दिया गया है जो उसके लिए तत्पर है। वेदों में राजा सुदास का उल्लेख आया है। वे शास्त्रों के मर्मज्ञ के रूप में विख्यात थे और शूद्र परिवार से आए थे। वैदिक परंपरा के अनुसार वे राजर्षि विश्वामित्र के संरक्षक थे। उनका राज्याभिषेक वशिष्ठ ऋषि ने किया था। इतना कहकर श्री राम ने स्वतंत्रता दिवस पर जो वास्तविक विषय था अपने विचार व्यक्त किए। श्री राम के विद्वतापूर्ण भाषण को सुनकर आक्षेप करने वाले दोनों वक्ता चुपचाप खिसक गए। संयोजक की निगाहें उन्हें ढूंढती रहीं। पंडित रामाधार द्विवेदी ने समारोह के बाद कहा कि वे इन पंडितों को उत्तर देने के लिए बुलाना चाहते थे, लेकिन उनका कहीं अता पता ही नहीं था। वहां उपस्थित विद्वानों ने श्री राम के उद्बोधन की भूरी भूरी प्रशंसा की। व्याख्यान के बीच में कई बार तालियां बजीं। श्री राम ने अपनी बात पूरी करते हुए घोषणा की कि वे किसी भी विषय पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। लोग पत्रों में, चर्चाओं, संवादों और भाषणों में हमारे काम की आलोचना करते हैं। गायत्री महाविद्या में महिलाओं और अंत्यजों के अधिकार की बात पर हमारी निंदा करते हैं। हमारे समाज ने और इतिहास ने रैदास, कबीर, दादू, नानक, मीरा जैसे ब्राह्मणेतर भक्तों को संत के रूप में प्रतिष्ठित किया था। गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र ब्राह्मण पंडित नहीं थे। मुझे ब्राह्मण विरोधी बताया जाए या किसी भी जाति का निरूपित किया जाए तो कोई चिंता नहीं है। मुझे अपने देश की किसी भी जाति का होने में सदा गर्व रहेगा। शास्त्रार्थ की चुनौती का जहाँ तक सवाल है वह मुझे हमेशा स्वीकार है, लेकिन उसकी कोई परिणति भी होना चाहिए। परास्त होने वाला व्यक्ति अपना मत और मार्ग भी बदले। घोषणा पूरी गंभीरता से की गई थी। उसमें आवेग का भी पुट था। लगता था कि अभी कोई शास्त्रार्थ की चुनौती देता हुआ सामने आया तो श्रीराम उसे स्वीकार करते ही इन दोनों शर्तों को लागू करने वाले की नियुक्ति पर जोर देंगे। न्यायाधीश की नियुक्ति होते ही तुरंत शास्त्रार्थ करने लगेंगे। उनकी घोषणा सुनकर लोग सन्न रह गए। श्रीराम ने अपना स्थान ग्रहण करने से पहले एक ही वाक्य कहा कि वे अपने इस संकल्प पर हमेशा कायम रहेंगे और इन शर्तों पर किसी से भी कहीं भी शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं। यह चुनौती या शर्त सुनने के बाद वर्षों तक कोई विद्वान शास्त्रार्थ के लिए आगे नहीं आया। श्रीराम की यह चुनौती केवल मौखिक ही नहीं थी। अपनी पत्रिका में इसे विधिवत प्रकाशित किया था। बाद में अखबारों में भी चुनौती छपी। इस घटना के बाद किसी ने भी खुलकर आक्षेप नहीं किया। लोग दबे स्वर से जरूर आलोचना करते रहे। यहाँ वहाँ अफवाहें फैलाते और कोई तपोभूमि के लिए सहयोग देने आता तो उसे भी बहकाते और बरगलाते रहते। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।